भगवान पृथ्वी को रचते हैं, कोई कहे पालन करते हैं, कोई कहे विनाश करते हैं, लेकिन किसी का भी निश्चित नहीं है कि भगवान करते क्या है। धीरे धीरे बात बढ़ी और एक फकीर तक ये बात गई है कि राजा ने प्रश्न किया है कि भगवान करते क्या है। फकीर ने कहा देखो मुझे मालूम है कि भगवान क्या करते हैं। सभी प्रजावासियों ने कहा देखो तुम मुझे बता दो, मैं मुझे जो मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मैं तुमको दे दूंगा। फकीर ने कहा मैं क्यों बताऊं, मुझे पता है, मैं तो राजा को भी बताऊंगा। जाकर के सभा में उसे ले जाया गया और राजा ने उससे पूछा क्या आपको मालूम है कि भगवान क्या करते हैं। फकीर ने कहा हाँ हमें मालूम है भगवान क्या करते हैं। तो राजा ने कहा बताइए भगवान क्या करते हैं। फकीर ने कहा पहले तो आप ये बताइए कि प्रश्न करने वाला कौन होता है और प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन होता है। राजा ने कहा प्रश्न करने वाला शिष्य होता है और उसका उत्तर देने वाला उसका गुरु होता है। फकीर ने कहा तो राजा ये बताइए गुरु कहाँ बैठते हैं और शिष्य कहाँ बैठते हैं। राजा ने कहा कि गुरु उच्च आसन पर बैठते हैं और शिष्य को उनसे विद्या प्राप्त करनी होती है, उनसे प्रश्नों के उत्तर पूछने होते हैं, इसलिए वो उनसे नीचे स्थान पर बैठा होता है। तो फकीर ने कहा अभी गुरु और शिष्य कौन है। राजा ने कहा अभी आप मेरे गुरु हो क्योंकि आप मेरे प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं। फकीर ने कहा फिर किस बात की देरी कर रहे हो, मैं गुरु हूँ तो मुझे उच्च आसन पर बिठाइए। जाकर के राजा ने अपने सिंहासन पर फकीर को बिठा दिया और खुद फकीर की जगह आ गया और हाथ जोड़कर बोला महाराज अब तो बता दीजिए कि भगवान करते क्या है। फकीर ने कहा मूर्ख अभी भी नहीं समझा कि भगवान करते क्या है। राजा ने कहा आप साफ साफ कहिए ना, आप बात क्यों घुमा रहे हो। फकीर ने कहा अरे समझने वाले तो समझ गए कि भगवान करते क्या है। अरे मूर्ख भगवान यही करते हैं कि जो राज सिंहासन पर राजा बैठा है, जो इस देश को चला रहा है, उसे पल भर में भिखारी की जगह कर देते हैं और भिखारी को उठा करके अपने ऊंचे से ऊंचे देश का राजा बना करके उसे शुभ शक्ति प्राप्त करा देते हैं। यही तो काम है हमारे नारायण। बड़ी अच्छे एग्जाम्पल से उस फकीर ने राजा को उत्तर दिया है। देखा पल भर में सेकंड में कहाँ मैं खड़ा था वहां पर जाकर के भगवान ने तुम्हें खड़ा कर दिया और कहा तुम देश के राजा थे, उस राजा की गद्दी पर मुझे क्षण नहीं लगने दी, उतनी देर में बैठा दिया। अब समझ में आया भगवान क्या करते हैं। तो मैया भगवान क्षण भर में आपकी जिंदगी पलट सकते हैं, आपका जीवन बदल सकते हैं, आपको भिखारी से राजा बना सकते हैं। और अगर आपको अहम है, अगर आपको घमंड है तो बहुत जल्दी देर ना लगेगी, बड़े से बड़े राजा से भिखारी बनाने में देर नहीं लगती। इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और भैया कहते हैं कि सतयुग में जैसे कि सतयुग का नाम बड़ा है तो सतयुग के हिसाब से राक्षस का नाम भी बड़ा बड़ा हुआ। सतयुग की राक्षस का नाम है हिरण्यकश्यप। जितना बड़ा सतयुग का नाम उतना बड़ा राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप। त्रेता युग आया, त्रेता युग के साथ साथ राक्षस का नाम भी छोटा हो गया। राक्षस का नाम हो गया रावण, 3 अक्षर का रह गया है। फिर आया द्वापर जिसमें कृष्ण ने अवतार लिया और जैसे ही द्वापर आया है राक्षस का नाम फिर से छोटा हो गया और 2 अक्षरों का रह गया। क्या रह गया? कंस। और मैया अब कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में सिर्फ एक अक्षर का राक्षस रह गया।
और वो राक्षस है मैं, यानी अहंकार। जो मैं करता है ना, वो सबसे बड़ा राक्षस है। वो हर पल कहे ये मैंने किया है, ये मेरे है, ये मेरे बिना होगा नहीं, ये सारा मेरी वजह से चल रहा है। वो इस कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है। तो कभी भी मैया मैं नहीं करना चाहिए। और जो मैं करता है उसका क्या होता है आपको पता है? मैं कौन करता है? मैं कौन करता है? फिर बकरी का क्या हाल होता है अंत में? उसे बेच देते और कसाई काट देते। तो जो मैं करता है उसे भगवान ऐसा काटते हैं कि दोबारा उठने का नाम नहीं लेता, दोबारा जीने का मन नहीं करता। इसलिए मैं नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के प्रेमी बन करके रहे, दास बन करके रहे। कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में कहिए हे प्रभु हम आपके हैं, हम जैसे हैं पापी हैं, अदम हैं, नीच हैं, हम आपके शरण में आए हैं, हम आपकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपके भक्त बनना चाहते हैं। और जो भगवान के शरण में चला गया वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता।